अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन लबाबदार बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है और आप इसको अपने घर की पार्टीज़ में, दावत वगैरह में भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनती है, आपके फैमिली मेम्बर्स और मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। आइए देख लेते हैं हमें चिकन लबाबदार बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। चिकन लबाबदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हाफ़ केजी चिकन। यहाँ पर मैंने चिकन को बोन्स के साथ लिया है, लेकिन आप चाहें तो बोनलेस का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक लेंगे, 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप दही लेंगे, हाफ़ टी स्पून लेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट लेंगे। तो सबसे पहले हमें अरारोट चिकन के अंदर डाल देना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चिकन में मिला देना है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर अरारोट डाल दिया, साथ में डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, नमक डालेंगे, नमक हम बाद में भी डालेंगे इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, दही डालेंगे और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छे से मिला देंगे चिकन के अंदर। सारे मसाले हमने इसमें अच्छे से मिला दिए। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसमें मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर रखा हुआ है और इसी के साथ ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली हुई हैं जिनको मैंने चॉपर में बारीक काट लिया। आप ऑमलेट कट इसको काट लें या फिर आप इसको मिक्सी में दरदरा पीस भी सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे, 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट लेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने मलाई ली हुई है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप लिया है। 1 टेबल स्पून बटर लेंगे यानी कि मक्खन और 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप मैंने यहाँ पर दही लिया हुआ है और ये लिए हुए हैं कुछ पाउडर्ड मसाले। इसमें मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक लेंगे, नमक हमने पहले भी ऐड किया है तो केयरफुली लेंगे। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर लेंगे। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं और हाफ़ कप के करीब हमें तेल लेना है और 1 शिमला मिर्च मैंने ली है, इसको मैंने क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को मीडियम हॉट गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर हमें चिकन को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। इसको पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस तो जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसके साथ हो जाएगा, इसलिए बस इसको बाहर से अच्छा सा ये गोल्डन हो जाए तब तक इसको मीडियम हीट पर फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट में हमारा चिकन लाइट गोल्डन होने तक फ्राई हो जाएगा। अब हमें इसको निकाल लेना है और बाकी का जो हमारा चिकन बचा है उसको भी हमें सेम इसी प्रोसेस से फ्राई करके रख लेना है। अब हमें एक पैन में हाफ़ कप के करीब तेल को गरम कर लेना है और जब तेल गरम हो जाएगा हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और शिमला मिर्च को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर और अब हमें इसको निकाल लेना है। इससे जो शिमला मिर्च का फ्लेवर है वो तेल में रिलीज़ हो जाएगा, अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। और अब हम इसी तेल में डाल देंगे प्याज और प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है लाइट गोल्डन होने तक फ्राई हो गई है। अब हमें इसमें डाल देने हैं सारे पाउडर्ड मसाले और इसी के साथ हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें जो मसालों की स्मेल है और अदरक लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन गए। अब हमें इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा और दही डाल देंगे और टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे और अब हमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि इन सभी का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे टमाटर और दही का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हमें इसके अंदर ऐड करनी है क्रीम। मैं यहाँ पर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मिला देना है और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो केचप और बटर। इसको मिला देंगे अच्छे से और अब हमें इसमें फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देना है और इसी के साथ हम इसमें ग्रेवी बनाएंगे। तो मैं इसमें 3/4 कप यानी कि 150 ml के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं।
और अब हम इसकी लेड लगा देंगे और गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। क्योंकि हमारा चिकन पहले से फ्राइड था और 30 to 40% कुक्ड था, तो ये 10 से 12 मिनट में आसानी से गल जाएगा। आप फिर भी चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई शिमला मिर्च, इसको मिला देंगे और अभी हम इसकी लेड लगा देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढककर और पकाएंगे शिमला मिर्च के साथ, ताकि हमारी जो शिमला मिर्च है हल्की सी और सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। हमारा चिकन लबाबदार बनकर तैयार है। हम इसको हरे धनिए से गार्निश करेंगे, हल्का सा मिक्स देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा चिकन लबाबदार की इस टेस्टी और आसान रेसिपी को। बहुत ही इजीली बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है और साथ में टेस्ट में ऑसम है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसको रोटी, नान, कुलचे या फिर बटर नान से सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।